इस खूबसूरत चेहरे और मासूम आंखों पर मत जाइए। दिखने में भले ही कोमल लगे, लेकिन इसके भीतर इतनी चालाकी छुपी थी कि किसी को भी अपने जाल में फंसा ले और फिर उसे बेचकर भी खा जाए। ये महिला अपने पति को खाने में नींद की गोली खिलाई। उस खाने में पहले से ही नींद की गोलियां मिलाई गई थीं ताकि शिकार बेहोश हो जाए। खाना खाते ही कुछ ही मिनट में उसे चक्कर आने लगे, शरीर सुन्न होने लगा। रात करीब 11:30 घर का पिछला दरवाज़ा खोला गया। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी को अंदर बुलाया। दोनों ने मिलकर उस बेहोश व्यक्ति को पलंग से नीचे गिराया। इसके बाद दोनों ने गला घोंटकर उसकी सांस रोक दी। हत्या के बाद शव को एक प्लास्टिक शीट और बोरे में लपेटा गया। फिर तड़के सुबह गाड़ी में डालकर खेत में ले जाया गया और झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया। जनवरी 2025 हरियाणा के एक शांत कस्बे में एक दिल दहला देने वाली साजिश ने सबको चौंका दिया। सोशल मीडिया पर व्लॉग और वीडियो बनाने वाली रवीना अपनी चमकदार ऑनलाइन छवि के पीछे एक ऐसा राज छुपा रही थी जिसकी कल्पना भी उसके चाहने वाले नहीं कर सकते थे। पति को रास्ते से हटाने के लिए रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। नशीली दवा, गला घोंटकर कत्ल और फिर खेत में फेंका गया शव। यह कहानी बताती है कि सोशल मीडिया की पर्दे के पीछे सच्चाई कितनी खौफनाक हो सकती है। जिस व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई उसका नाम शुरुआती पुलिस रिपोर्ट में सुरेंद्र बताया गया। सुरेंद्र पेशे से प्राइवेट नौकरी करता था और अपने परिवार के साथ हरियाणा के करनाल जिले के एक कस्बे में रहता था। शादी के कुछ साल बाद ही उसके वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने लगा। आस पड़ोस में सुरेंद्र को एक सीधा साधा इंसान माना जाता था। उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र ही वह शख्स था जो रवीना की सोशल मीडिया गतिविधियों और देर रात की कॉल्स को लेकर चिंतित रहने लगा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बेचैनी एक दिन उसकी जिंदगी खत्म होने की वजह बन जाएगी। रवीना और सुरेंद्र की शादी को करीब 7 साल हो चुके थे। शुरू में दोनों का रिश्ता सामान्य बताया जाता था, लेकिन 2024 के मध्य से रवीना ने सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल और वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। स्थानीय रिपोर्ट्स और पुलिस दस्तावेजों में उल्लेख है कि इसी दौरान उसका संपर्क एक युवक से हुआ जो नियमित तौर पर उसके वीडियो पर कमेंट करता और निजी बातचीत करने लगा। रवीना की ऑनलाइन सक्रियता बढ़ने के साथ घर में कलह बढ़ गई। सुरेंद्र को उसकी देर रात तक चैटिंग और फोन कॉल्स पर शक होने लगा। पड़ोसियों और जानने वालों के मुताबिक दोनों के बीच बहसें होती थीं, जिनकी भनक आसपास के लोगों को भी लगती थी। रवीना और उसके प्रेमी ने फोन पर घंटों बात करनी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड निकाले, जिनमें जनवरी 2025 में 60 से ज्यादा बार दोनों की लंबी बातचीत दर्ज थी। धीरे धीरे यह रिश्ता गहराता गया और सुरेंद्र के साथ रवीना का रिश्ता तनावपूर्ण होता चला गया। इस तनाव ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया जब दोनों ने सुरेंद्र को खत्म करने की साजिश रची। हत्या से कुछ हफ्ते पहले रवीना का व्यवहार आसपास के लोगों की नजर में बदलने लगा था। पुलिस जांच में सामने आया कि जनवरी 2025 में रवीना कई बार देर रात कॉल और वीडियो चैट करती थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अक्सर आधी रात को भी प्रेमी से बातचीत चलती रहती थी। सुरेंद्र ने अपने कुछ परिचितों से चर्चा की थी कि रवीना का बर्ताव अजीब हो गया है। कई बार वह पूछता कि वह किससे इतनी रात तक बात करती है। रवीना अक्सर कहती कि यह यूट्यूब काम से जुड़ा है। हत्या के कुछ दिन पहले रवीना और प्रेमी को पास की मेडिकल दुकान पर नशीली दवाएं खरीदते देखा गया था। दुकान वाले ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नींद की गोलियां मांगी थीं। इसके अलावा हत्या की रात सीवीसी में रवीना के घर का पिछला दरवाजा खुला दिखा। पुलिस को शक था कि प्रेमी उसी दरवाजे से अंदर आया। सबसे बड़ा शक तब हुआ जब शव मिलने के बाद भी रवीना ने अपने सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो पोस्ट किए। उसने यह जताने की कोशिश की कि सुरेंद्र कहीं काम पर गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक तब तक वह मर चुका था। ये सभी संकेत रवीना के व्यवहार को संदेहास्पद बनाते थे और अंततः उसी से जांच की दिशा तय हुई। हत्या की रात थी 28 जनवरी 2025 मंगलवार। पुलिस जांच के अनुसार रवीना और उसका प्रेमी पहले से पूरी तैयारी कर चुके थे। उस शाम सुरेंद्र रोज की तरह काम से घर लौटा। रवीना ने रात के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। पुलिस ने बाद में रसोई से खाने के नमूने और दवा के खाली पत्ते बरामद किए। खाना खाते ही सुरेंद्र को चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गया। रात करीब 11:30 रवीना ने घर के पिछवाड़े से अपने प्रेमी को अंदर बुलाया। उस समय घर के पिछले गेट के आसपास हलचल रिकॉर्ड हुई थी। दोनों ने मिलकर सुरेंद्र का गला दबाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है, मौत का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोंटकर हत्या। इसके बाद शव को प्लास्टिक शीट में लपेटकर एक बड़े बोरे में डाला गया। पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद रवीना ने शव को लेकर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी।
वह शांत बनी रही और लगातार मोबाइल फोन पर प्रेमी से संपर्क में रही। 29 जनवरी की तड़के सुबह लगभग 4 बजे किराए की गाड़ी में शव को खेत तक ले जाया गया। वह खेत कस्बे से कुछ किलोमीटर दूर सुनसान इलाका था। सीसीटीवी में गाड़ी का रूट ट्रेस हुआ था। 5 बजे शव को झाड़ियों में फेंककर दोनों वहां से लौट आए। इसके बाद रवीना ने घर लौटकर खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और उसी दिन एक वीडियो क्लिप अपने YouTube चैनल पर अपलोड की ताकि कोई शक न करे। 30 जनवरी 2025 सुबह खेत में काम कर रहे मजदूरों को एक बोरे से बदबू आई। शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें एक अधखुले शव की हालत देखकर सब सन्न रह गए। शव गले से नीला पड़ा हुआ था, साफ संकेत था गला घोंटकर हत्या का। शव की पहचान कुछ घंटों में सुरेंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने जब रवीना से पूछताछ की तो उसने कहा कि पति बाहर किसी रिश्तेदार के पास गया है, लेकिन पुलिस को उसका रवैया असामान्य लगा। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल निकाले और घर की तलाशी ली। सीसीटीवी में देखा गया कि 28 जनवरी की रात एक संदिग्ध व्यक्ति पिछली गली से आता दिखा था। घर की तलाशी में लोगों को कुछ दवाएं मिली जिनमें नींद की गोलियां भी थीं। फोन रिकॉर्ड से यह भी साफ हुआ कि रवीना और उसका प्रेमी हत्या के दिन पूरे समय संपर्क में थे। इस पुख्ता सबूत के आधार पर पुलिस ने 1 फरवरी को रवीना को हिरासत में ले लिया और 2 फरवरी को प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। यहीं से केस ने गंभीर मोड़ ले लिया। रवीना शुरू में लगातार कहती रही कि उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और रवीना के मोबाइल चैट सामने रखे तो कहानी पूरी तरह बदल गई। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब हत्या की रात का वीडियो मिला जिसमें प्रेमी घर के पिछले दरवाजे से घुसता साफ दिख रहा था। यह फुटेज रवीना के ही घर के सीसीटीवी सिस्टम से निकाला गया, जिसे वह खुद डिलीट करने की कोशिश कर चुकी थी। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड में 28 जनवरी को पूरी रात दोनों के बीच 15 से ज्यादा कॉल और लोकेशन ट्रेसिंग भी हुई। इन निर्णायक सबूतों के सामने रवीना और उसका प्रेमी पुलिस पूछताछ में टूट गए। दोनों ने कबूल किया कि यह हत्या पूरी साजिश थी और कई दिन पहले इसकी योजना बन चुकी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य मकसद रवीना का अपने प्रेमी के साथ रिश्ता था। रवीना ने पूछताछ में बताया कि वह पति से परेशान होने और रोज रोज के झगड़ों से छुटकारा चाहती थी। प्रेमी से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। बातचीत धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदल गई। दोनों चाहते थे कि सुरेंद्र हट जाए ताकि वे साथ रह सकें। जांच में पता चला कि जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में ही हत्या की योजना बन गई थी। रवीना ने प्रेमी के साथ मिलकर नशीली दवाएं खरीदी और शव ले जाने के लिए बोरा और प्लास्टिक शीट का इंतजाम किया। फोन चैट में भी हत्या की साजिश के साफ सबूत मिले। इसमें लिखा था, सब कुछ खत्म करके ही चैन मिलेगा। यह पूरी योजना सोच समझकर कई हफ्ते की तैयारी के बाद अंजाम दी गई। सुरेंद्र की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जैसे ही शव की पहचान की, घरवालों को बुलाया। सुरेंद्र की मां और बहन बदहवास हो गईं। परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि रवीना ऐसा कदम उठा सकती है। पड़ोसियों ने बताया कि सुरेंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। अंतिम संस्कार के दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा था। रवीना की गिरफ्तारी के बाद सुरेंद्र की मां ने कहा, उसने हमारे बेटे को धोखे से मारा, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। पूरा कस्बा इस घटना से स्तब्ध था। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस हत्या की कड़ी निंदा की। परिवार आज भी न्याय की उम्मीद कर रहा है। पुलिस ने हत्या की जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। रवीना और उसके प्रेमी दोनों पर हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ। फरवरी 2025 के आखिर में कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूछताछ में रवीना ने अपराध कबूल किया और कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। मामला अब जिला सत्र न्यायालय में चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने हत्या को पूर्व नियोजित और क्रूर बताते हुए कड़ी सजा की मांग की है। वहीं सुरेंद्र के परिवार ने साफ कहा कि वे किसी सुलह के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है, हमारा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। केस की सुनवाई फिलहाल जारी है और फैसले का इंतजार है। यह मामला हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में दरार और अंधविश्वास किस हद तक लोगों को अपराध की राह पर ले जा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यवहार दिखाई दे जिसमें हिंसा या साजिश की आशंका हो, तो तुरंत सतर्क रहें और कानून की मदद लें। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया की लत और गलत संगत ने इस त्रासदी को जन्म दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और सच्ची अपराध कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।